बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की समान होंगे जी। तो आज हम इसका ये जो स्वेटर बना रहे थे हम मल्टी कलर में, इसका हम ये आज आखिरी वीडियो बनाएंगे। तो उसमें हम ये स्लीव्स भी बना लेंगे पूरी और इसको सिलाई भी लगा देंगे। तो पूरी मैंने इसकी माप जो है वो दिखा दी है। यहाँ पर देखें, गला आपको छोटा लग रहा हो तो यहाँ से देखें थोड़ा सा आप जो है ना इसको इस तरह से यहाँ तक भी इसको आप कर सकते हैं। तो वो आप ये अपनी मर्ज़ी है जिस तरह इसको रखना चाहें, या बाजू में भी इस तरह है, या इसकी लेंथ भी अगर आपको इसकी कम लगे ना, तो जैसे हमने एक एक राउंड ये बनाए हैं हर कलर के, यहाँ से भी आप एक एक राउंड जो है ना इसी तरह से बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको इसकी माप दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें तकरीबन 14.5 इंच तक, और यहाँ से भी अगर हम माप करेंगे तो इस तरह से तकरीबन ये यहाँ पर तो ये 14.5 इंच तक आ जाएगा। जैसे हमने लास्ट में एक किनारी बनाई तो 15 इंच तक ये आ गया। बाकी इसकी स्लीव्स की भी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ, यहाँ से देख लीजिए, और इसकी यहाँ से भी आप इसकी माप देख लीजिए। तो एक कलर में बनाएंगे या दो कलर में बनाएंगे या इस तरह से मल्टी कलर में बनाएंगे, फिर भी ये बहुत ही खूबसूरत से बन के आएगा। तो बाकी आप बहनों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज देखें इसके हम बाजू बनाएंगे। ये जो स्वेटर बना रहे थे इसके हम बाजू बनाएंगे। बाजू हम इस तरह से बना रहे हैं। आप चाहें तो इस तरह से ये ग्रीन स्क्वायर बना के यहाँ पर देखिए दो मतलब जो है ना दो इस तरह से, बल्कि चार, दो इस साइड से और दो इस साइड से, आप इस तरह से भी ये इसकी बाजू बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके बाजू जो है इस तरह से बनाने, बाजू वैसे मैंने फुल बनाने हैं, अभी मैंने इतने बना लिए हैं क्योंकि मैंने सोचा कि ये साथ साथ जो है ना इसका ये बाजू और ये बाजू बनाते जाएं, ताकि जो कलर थोड़े से हों वो उस हिसाब से लगाए जाएं और जो ज़्यादा कलर हो वो उस हिसाब से लगाए जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको छोड़ते हुए यहाँ पर इस वाली साइड पर देखें 1 2 3 तीसरे इस एक चेन की गैप से यहाँ पर हमने धागा जो है अटैच किया है, और यहाँ पर भी हमने इस तरह से रखना है, ये वाला इस तरह से रखने हैं। तो यहाँ से हम इसके बाजू बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा जो है ना कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं। तो इसका कोई नहीं होता, जितने बाजू आप रखना चाहें तो उस हिसाब से जो है ना आप बाजू इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कलर के बाद मैंने यहाँ पर ये वाला कलर जो है ये अटैच करना है इस तरह से। मैं यहाँ पर इसको निकाल देती हूँ धागे को। फिर यहाँ से देखिए इस तरह बल देकर इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया की तरह अटैच कर लेंगे इसको। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 और ये 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बना ली और यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये एक तो सेंटर वाला जो है सिंगल क्रोशिया ये आ रहा है, और एक यहाँ पर ये कॉर्नर और एक यहाँ पर ये कॉर्नर। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। अब एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इसके दरमियान में बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया इस कॉर्नर की साइड पे बना लेंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस साइड पे भी हमने इसी तरह से किया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3, 3 के बाद यहाँ पर हमने इस तरह से किया हुआ है। फिर यहाँ से आगे हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बना लेंगे और इसकी इस साइड पे भी इस तरह से करेंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और आगे यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखें फिर से इस तरह से आ गया, जैसे ये सेंटर है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया था, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से करेंगे। पहले एक चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया, एक डबल क्रोशिया दरमियान में जैसे सिंगल क्रोशिया के साथ इसको जोड़ा है यहाँ पर बना लिया, और एक डबल क्रोशिया इस कॉर्नर में बना लिया। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बना लेंगे, आगे हम फिर से इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए ये शोल्डर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पहले मैंने इसको खुला रखा था, फिर मेरी बेटी ने बोला कि इसको आप इधर से बंद कर लें। फिर इस तरह से मैं यहाँ पर इसका जो है ना सिंपल सी किनारी बनाऊँगी तो इसका गला जो है बन जाएगा। बाकी आगे से मैंने इसको बंद कर लिया है दोनों साइडों से। फिर यहाँ पर हम इसका जो बॉर्डर है वो भी बनाएंगे
तो इस तरह से अभी आपको ये इस तरह से बेसुरा सा लग रहा होगा ये, फिर जैसे जैसे ये बनता जाएगा कंप्लीट होगा तो बहुत ही खूबसूरत ये बन के आएगा। अब आगे देखिए हमने इसको इसी तरह से यहाँ पर जो है ना कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर एक चेन और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये इसका फिर से इस तरह से ये दरमियान आ रहा है, तो पहले हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके दरमियान में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ इस कॉर्नर में भी डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो 3 मरतबा तकरीबन ये इस तरह से आ गया, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ से आगे एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब देखें यहाँ पर हमने 1 2 और यहाँ पर इसका हाफ जो है इसमें रखा हुआ है इस तरह से। इस तरह से ये बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस धागे को हम कट करेंगे एक चेन बना के, फिर यहाँ पर हमने इसको कट कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर से इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मरतबा ये जो आए हैं इस तरह से। ये इसका गले वाला हिस्सा है और बाकी हम इस बाजू को देखते हुए आप लोगों ने आगे जो है इसके कलर जो है कंटिन्यू करने हैं। दोनों साइडों से हर एक में जो है ना राउंड एक जैसे आने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हमने इसको हम यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस तरह से। हमने अटैच कर लिया और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से हम इस वाली कॉर्नर ये जो एक चेन का गैप है यहाँ से हम आ जाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखें एक मरतबा हमारा इस तरह से राउंड आएगा 3 डबल क्रोशिया और एक दफ़ा से हमारा इस तरह से 3 चेन का राउंड आएगा। फिर अगले राउंड में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगले राउंड में यहाँ पर 3 चेन करेंगे। इस तरह से हमने स्टार्ट लेना है। एक चेन बना ली और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी उसी तरह से आप लोगों ने इसमें बनाते जाना है। सिंपल ही 3 डबल क्रोशिया और एक चेन है इस तरह से। अब देखें एक चेन बना ली, ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए थे इसमें यहाँ पर आके हम जो है ना बना लेंगे इस तरह से। बाकी इसी तरह से ये बनता जाएगा। मैं लास्ट में आकर आपको बताती हूँ जी। तो देखें इस तरह से हमने ये कलर जो है कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाकर अब इस धागे को कट कर लेना है इस तरह से। फिर धागे को इस तरह से कर लेंगे। ये जो धागे हैं हम लास्ट में इसमें बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने येलो कलर अटैच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने बल देकर स्लिप नट कर लेना है। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके गैप में यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। एक मरतबा हमारा 3 डबल क्रोशिया का आएगा, फिर 3 चेन, फिर अगले में 3 डबल क्रोशिया आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर फिर एक चेन बनाएंगे और अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। आगे हमने आखिर तक इसको इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो अब देखें लास्ट में आ गए। जैसे हमने यहाँ पर शुरू में 3 डबल क्रोशिया बनाए, अब लास्ट में भी हमारे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखें 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशिया जो है इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहें तो बड़ा धागा भी छोड़ सकते हैं, पर मैं यहाँ पर धागे का जो है ना ज़ाया नहीं करना चाहती। इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े से धागे छोड़े हुए हैं। फिर मैं नीडल के साथ ही इसको इस तरह से करते हुए बंद कर दूँगी। यहाँ पर देखिए
इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो है इसके सिलाई भी लगाएंगे, जैसे बाजुओं को हम जोड़ेंगे इस तरह से भी आप इसके सारे धागे बंद कर सकते हैं। नहीं तो लास्ट में हम इसकी जो सिलाई लगाएंगे सुई की मदद के साथ, उससे भी ये अच्छी तरह से बंद हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, बस इसी तरह से इसकी लेंथ जो है कंप्लीट करनी है। मैं आपको ये वाला बाजू दिखा देती हूँ। बस शुरू में आप लोगों ने इस तरह से करना है, पहले देखें 3 डबल क्रोशिया आए, तो लास्ट में भी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया आए। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर अगले गैप में हमने जो है ना डबल क्रोशिया बना लिया। अब लास्ट में भी देखिए 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन करके फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया आए, तो यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाकर आगे हमने इसको स्टार्ट किया। फिर यहाँ पर हमने एक चेन बनाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिया। बस इस तरह से आप लोगों ने इसमें जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो कलर है वो लगा लेने हैं। तो बाकी मैं इस दोनों साइडों की लेंथ कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर जो है ना थोड़ी सी हम किनारी बना लेंगे। जैसा देखिए, कोई भी कलर आपने लेना है, आप चाहें तो ये वाला भी कलर ले लें। इस तरह से मैं आपको यहाँ पर किनारी भी बता देती हूँ, ताकि फिर मैं बाद में इसको कंप्लीट कर लूँ। अब देखें, इस तरह से हमने इसमें स्लिप नट कर लिया और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक दो चेन बनाकर इसी में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया। फिर अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। बस इसमें सिंपल सी ये किनारी बना लेनी है। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाई और इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले गैप में आ जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाया और इसमें 2 डबल क्रोशिया बना दिया, अगले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर दिया। यहाँ से हम फिर से 2 चेन बना लेंगे और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से देखें 2 चेन बनाएंगे। अब देखें ये इसका सेंटर है। फिर इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर इस कॉर्नर वाली साइड पे आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। बस इसी तरह से हमने इसकी जो गले वाली साइड है, इस सारी साइड पे हम यहाँ तक आके इसको ख़त्म कर लेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट करूँगी और ये बाजू भी इसके कंप्लीट करेंगे। फिर हम साइडों से जोड़ेंगे, फिर नीचे से हम देखते हैं कि हम इसको क्या करते हैं। सही है, तो आप लोगों ने भी इसको ज़रूर बनाना है, बहुत ही अच्छा सा बनेगा। तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके बाजू जो है वो बना के कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत इसके बाजू बनाए हैं। तो इसी तरह से बिल्कुल ये सिंपल जो आए हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से फिर मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा दी। और आखिर में मैंने यहाँ पर ये किनारी बनाई है, जैसे यहाँ पर गले में बनाई थी, गले वाली साइड पे इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी बना ली। तो यहाँ पर आप इसकी फुल जो है ना लुक देख लीजिए। और यहाँ पर भी मैंने साइडों से सिलाई लगा ली। बस इसी तरह से लगानी है जैसे डबल क्रोशिया जो आमने सामने हो उनको एक दूसरे के ऊपर टाँके लगा देने हैं। और एक चेन के जो गैप है उसमें भी इसी तरह से टाँके लगा देने। बाकी ये जो धागे हैं मैं अभी इसको बाद में कट कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फुल लुक। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी बता देती हूँ। तकरीबन ये 10 से 9 से 10 साल की बच्ची को आराम से जो है ना ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए इसका तकरीबन ये 15 इंच तक यहाँ बन के आया है, क्योंकि ये खुलेगा भी थोड़ा सा। और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से तकरीबन 14.5 इंच। और इसकी बाजू में आपको माप करके दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर तकरीबन ये 10.5 इंच तक। और यहाँ से अगर आप इसकी माप करते हैं तो तकरीबन देखें 5 इंच तक ये बन के आए हैं। तो बस इसी तरह से ये जो है ना वीडियो हमने बनाई है। तो इस तरह से हमारी वूल जो है वो भी यहाँ पर जो है ना कवर हो गई, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से वूल मेरी पड़ी थी थोड़ी थोड़ी सी, जैसे मैंने थाल पोश या कुछ भी बनाए थे तो उससे थोड़ी थोड़ी सी बच गई थी। तो वो वाली सारी मैंने इसमें यूज़ कर ली। फिर भी थोड़ी बहुत बच गई है, तो इंशाल्लाह आगे भी कुछ उसका बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप बहनों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और किसी भी वाइट फ्रॉक के साथ इसको आप पहनाएंगे ना तो बहुत ही ये अच्छा लगेगा, या पेंट पर भी आप इसको पहना सकते हैं, अंदर से कोई शर्ट वगैरह दूसरी पहना दें। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़े थोड़े से ये सुराख होते हैं तो ये नज़र आ जाता है। तो बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।